बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सावन के दूसरे सोमवार की। आज सावन का दूसरा सोमवार है। मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की कतार लगी हुई है। जलाभिषेक रुद्राभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। 26 जुलाई को श्रावण मास की शिवरात्रि, यानी कल श्रावण मास की शिवरात्रि है और उससे पहले ये भक्तों की कतार जो देखने को मिल रही है। देखिए, रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है। आज माना जाता है कि भगवान का सबसे प्रिय महीना होता है और इस प्रिय महीने पर कितना बढ़िया संयोग बना है कि सोमवार भी है और सावन का महीना भी है। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। हरिद्वार हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हर जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। आज सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर और जलाभिषेक रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे। तस्वीर आपके सामने है जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए आस्था का यह सैलाब देखने को मिल रहा है। सावन के दूसरे सोमवार पर भोले की जय जयकार मंदिरों में देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में शिव भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। 26 जुलाई की अगर बात की जाए तो उस दिन श्रावण मास की शिवरात्रि है। बेहद खास दिन, सावन का आज दूसरा सोमवार है और चारों तरफ भोले की जय जयकार गूंज रही है। और हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, गाजियाबाद की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? श्रद्धालु आपके पास हो तो उनसे पूछेगा कि आज का दिन उनके लिए कितना खास हो जाता है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है। लोग जो अपनी इच्छाएं हैं वो भगवान के सामने लेकर जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, जयकारों की जो गूंज है वो यहाँ तक सुनाई दे रही है और सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में शिव भक्त की जो कतार है वो टूटते नहीं टूट रही है। हजारों की संख्या में शिव भक्त गाजियाबाद के दुद्धेश्वरनाथ मठ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। कतार आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतार सुबह से ही लगी हुई है। रात 12 बजे से ही जो मंदिर के कपाट थे वो खोल दिए गए थे और जो विशेष पूजा अर्चना थी वो रात्रि 3 बजे यानी कि सुबह 3 बजे की गई थी और तब से यह कतार इसी तरह से चलती आ रही है। अब तक कहा जा सकता है कि लाखों शिव भक्त दर्शन कर चुके हैं और भोले के जो जयकारे हैं वो उनको आप सुन सकते हैं किस तरह से जो शिव भक्त भोले कांवड़िए हैं वो यहाँ पर जल लेकर पहुंच चुके हैं और हाजिरी का जल इसे कहते हैं वो अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय से कहूंगा एक बार मंदिर की तस्वीरें दिखाएं जहां पर शिव भक्त मंदिर के गर्भगृह में जाकर जल अर्पित कर रहे हैं और जो लोग जल अर्पित कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे सावन का ये सोमवार कितना महत्व रखता है और क्या कुछ कहना है इसके बारे में। कहां से आप आए हैं यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए? विजयनगर से, ओल्ड विजयनगर से। कितना महत्वपूर्ण माना जाता है सावन का सोमवार और मंदिर की क्या आस्था है, मान्यता है? बहुत आस्था है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। काफी भक्त मानते हैं इसे। कब से आप आ रहे हैं? पिछले सोमवार में भी आए थे। पिछले सोमवार में थे। माता जी, आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं तो भैया बहुत दिन से आ रही हूँ, 20 साल हो गए मुझे तो। 20 साल से ज्यादा। तो कितनी मान्यता है मंदिर की? बहुत ज्यादा मानता है भाई, मुझे तो बहुत सुख शांति मिलती है यहाँ पे आके। भोले बाबा के यहाँ से जो मांगा सब मिला आपको? हाँ, सब मिला, जो कुछ मांगा सब कुछ मिला। आज सावन का सोमवार है, ऐसे में कितनी और ज्यादा महत्वता बढ़ जाती है आज के दिन की? आज के दिन की तो कुछ कह नहीं ना, आज दिन बढ़ जाती है बाबा की मानता भाई। आज हजारों लोग लगे हुए हैं लाइनों में। हजारों लोग लगे हैं, कितनी सुख शांति है। बिल्कुल, हजारों लोग कतार में। एक छोटी सी बच्ची देखेंगे, इनको भी दर्शन कराने के लिए जो इनके परिवार के लोग हैं वो लेकर आए, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम प्रताप बिहार से। कितनी मान्यता है मंदिर की? बहुत। कब से आ रहे हैं आप? मैं तो 12 साल की थी तब से आ रही हूँ। 12 साल की थी, आप कितने साल की हो गई हैं? अब 28। तो लगातार आप आ रहे हैं, तो मनोकामना आपकी पूरी हुई? हाँ, मेरी तो हमेशा होती है। हमेशा होती है। छोटी बच्ची के साथ ये आप देख सकते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर, हाथ में जल लेकर, भांग धतूरे फूल पत्ती जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है उसको लेकर अर्पित करने के लिए जो कतार है, जो भक्त हैं शिव के, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और मंदिर के बाहर बहुत लंबी लाइन इसी तरह से लगी हुई है, कई किलोमीटर लंबी लाइन ये है और पूरे दिन का आज जो माहौल है वो भक्त शिव में रहने वाला है, शिव की भक्ति में रहने वाला है। और यही वजह है कि गाजियाबाद के दुद्धेश्वरनाथ मंदिर की इतनी मान्यता है, क्योंकि रावण के पिता विश्वेश्वरवा जो कि गौतम बुद्ध नगर के बिसरक के अंदर थे, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान भोले शंकर यहाँ पर विराजमान है। इसी आस्था के साथ जो भक्त हैं, जो भक्तगण हैं, वो बाबा को प्रसन्न करने के लिए सावन के दूसरे सोमवार पर यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और लगातार भगवान अपने आराध्य शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। एक बार फिर विजय से कहूंगा बाहर की तस्वीरें दिखाएं। आप देखेंगे तो मंदिर को बहुत सुंदर सजाया भी गया है। चारों तरफ जो
व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। वॉलंटियर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं, साथ ही पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, क्योंकि मंदिर को लेकर पहले से ही अलर्ट था। कुछ भक्तों के पास और जाएंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? ठीक है, ठीक है। क्या मानना है? आपके पास वापस आएंगे, लेकिन सुशांत का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, वहां पर क्या तस्वीर, क्या तैयारी, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं श्रद्धालु? जरा श्रद्धालुओं से बात करिए। देखिए, सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के दूसरे सोमवार पर आज प्रदोष काल भी है और इसलिए जो कतार है वो लगातार आगे बढ़ रही है। जैसा कि हम सुबह देख पा रहे थे कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोगों को दर्शन करने में काफी इंतजार करना पड़ रहा था, पर अब ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तेजी से आप देख रहे हैं कि कतार जो है वो आगे बढ़ रही है। अभी तक की बात की जाए, सुबह से अभी तक लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा भोले के दर्शन कर चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण की, तो चारों गेट इसमें